जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आप लोगों को शालिग्राम भगवान की उत्पत्ति और उनके महात्म्य के बारे में बताऊंगी। किसी समय की बात है, पृथ्वी पर शंखचूड़ नाम का एक राक्षस हुआ, किंतु वह बहुत बड़ा तपस्वी था। वह पुष्कर में ब्रह्मा जी की आराधना करता और तपस्या करता, और तपस्या करके ब्रह्मा जी से उसने बहुत बहुत वरदान मांग लिया था। कवच कुंडल इत्यादि उसने प्राप्त कर लिए थे। वह विष्णु भगवान का भी बहुत बड़ा उपासक था। विष्णु भगवान से उसने कवच कुंडल प्राप्त किए। ब्रह्मा जी से किसी से नहीं, शिव जी के अलावा किसी से नहीं मरने का उसने वरदान प्राप्त किया। और वह युवा अवस्था में था, तभी उसने बहुत से वरदान तपस्या के बल पर प्राप्त कर लिया था। और उसी पुष्कर में वो ब्रह्मा जी के प्रेरणा से कि वह किससे विवाह करेगा, तो ब्रह्मा जी ने उसको कहा कि हे वत्स, तुम अब पुष्पभद्रा नदी के तट पर चले जाओ। वहाँ तुलसी नाम की एक कन्या है जो बहुत बड़ी तपस्वी और ईश्वरिक भक्त है, तुम उससे जाकर विवाह कर लो। तो वह आज्ञा का पालन करते हुए पुष्पभद्रा नदी के तट पर आया, और जहाँ तुलसी नाम की कन्या ईश्वर के आराधना में लीन रहती तपस्विनी थी, और उसने उसको विवाह का प्रस्ताव दिया, और उसने उसके साथ विवाह कर लिया। इस तरह से वह सुखीपूर्वक दोनों रहने लगे। लेकिन जब कोई बल हो जाता है, धन का, तपस्या का, ज्ञान का, शरीर का, तो मनुष्य उन्मादी हो जाता है। इस तरह से वह तपस्या और बलशाली तो था ही वह शरीर से, और तपस्या के बल से उसने वरदान प्राप्त कर लिए थे। तो वह अब सभी को दुख पहुंचाता, कष्ट पहुंचाता, उत्पात मचाता। स्वर्ग लोग, मर्त लोग और पाताल लोग, सब जगह वह सबको त्रस्त करता। ऋषि मुनि इत्यादि को तपस्या भंग करता, स्वर्ग पर जाकर आक्रमण करता, देवताओं को त्रस्त करता, सबको दुखी करता। वह सब तरह से कोहराम और अशांति फैला रखी थी उसने। सर्वत्र उसका अराजकता का राज उसने फैला रखा था। और जिस किसी से भी वो लड़ने को तैयार होता और परास्त भी कर देता उसको। इस तरह से जब सभी परेशान और तंग हो गए थे, त्रस्त हो गए थे, और कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि इसको कैसे मारा जाए, क्योंकि उसने वरदान प्राप्त कर रखी थी, तो इंद्र, स्कंद कुमार इत्यादि देवता भी उसको हरा पाने में, मार पाने में असमर्थ थे। तब एक बार सभी देवता इंद्र सहित वैकुंठ को गए और विष्णु जी से निवेदन की कि किस तरह से शंखचूड़ उत्पात मचाया है और उसका किस तरह से संहार किया जाए, और वह आपका भक्त है। तो विष्णु जी मुस्कुराए और सभी देवताओं को लेकर शिवलोक में आए और शिव जी से अपनी बात कही। शिव जी ने कहा कि मैं आपको पूर्व की कथा बताता हूँ कि ये शंखचूड़ कौन है। शंखचूड़ गोलोक में कृष्ण और राधा के प्रिय सखा गोप सुदामा है, और जिसे तामसिक प्रवृत्ति प्रवेश कर जाने के कारण राधा ने इसको शाप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ, और वह एक मनवंतर के लिए यहाँ पर रहेगा। एक मनवंतर बहुत होता है, उसमें कई युग आते हैं, तब होता है एक मनवंतर। तो एक मनवंतर के लिए ये यहाँ है। और जब राधा जी का तामसिक प्रवृत्ति हट गया, तो कृष्ण जी और राधा जी मेरे पास आए और इसका निवारण पूछने लगे। तो मैंने उनको कहा कि वह एक मनवंतर तक यहाँ रहेगा और पुनः अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर गोलोक को वापस चला जाएगा। तब वो लोग अपने अपने धाम को वापस चले गए। फिर शिव जी ने यह भी कहा कि श्री हरि और शिव में जो भी मनुष्य भेद उत्पन्न करेगा, वह नरकगामी पातकी होगा। संसार के क्या नरक में भी किसी कोने में उसको कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। अतः हे मनुष्य सावधान, शिव जी और श्री हरि में कभी भी भेद उत्पन्न नहीं करना है। दोनों एक ही हैं, सभी देवी देवता एक ही हैं। आपको जिस देवता से जो चाहिए उसकी आराधना कीजिए, और सभी देवता पूजनीय वंदनीय है हमारे लिए। तो इस तरह से अब वो समय आ गया है जब इसका संहार किया जाए। तब उन्होंने विष्णु जी को कहा कि युद्ध भूमि में मैं स्वयं आऊँगा और मैं इसका संहार करूँगा, और आप ब्राह्मण वेश बनाकर उसका कवच कुंडल आपको लेना है। इस तरह से सभी देवताओं का आमंत्रण भेजा गया और सब युद्ध भूमि में इकट्ठे हुए, और विष्णु जी भी आए, शिव जी भी आए, सभी गण इत्यादि सब आए वहाँ। और शंखचूड़ भी अपनी पत्नी तुलसी से विदा लेकर युद्ध भूमि में आया, और वह तो बलशाली था, उसको तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं थी। किंतु शिव जी का तो सहस्त्र योजन का भारी और बहुत बड़ा जो उनका त्रिशूल था, और उससे पूर्व विष्णु जी ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उससे कवच कुंडल मांग लिया था। और शिव जी ने इसी बीच अपना त्रिशूल चला दिया, जो उसके सिर के ऊपर गिरा, और वह तुरंत ही तत्क्षण भस्मसात हो गया, और वह मुक्त हो गया राधा जी के शाप से, और वह गोलोक को पूर्व स्वरूप में आके चला गया। और उसकी जो अस्थि बची रही, वह अस्थि शंख के रूप में परिवर्तित हो गई,
अस्थि उसका अस्थि शंख बन गया, शंख के रूप में उसका सृजन हो गया उसकी अस्थियों का। और इसी बीच शिव जी की प्रेरणा से विष्णु जी शंखचूड़ का रूप धारण कर लिए और सभी देवताओं सहित शंख नाद इत्यादि दुंदुभि इत्यादि सब बजाते हुए पुष्पभद्रा नदी के तट पर गए, जहाँ शंखचूड़ का आश्रम था, घर था। और जहाँ जब पहुँचे वहाँ पर तो दूर से ही इतनी शोर गुल कोलाहल सुनकर तुलसी बाहर निकली और उसको लगा कि उसके पति अब युद्ध भूमि से विजयी होकर वापस आ गए हैं और ये उसके पति ही लगते हैं, जो इतना जय विजय का गान हो रहा है, शंखनाद इत्यादि बज रहा है। तो वह बहुत ही खुशी हुई उसको और भीतर से बहुत ही आह्लादित थी। और जब उसको लगा कि निश्चय ही ये मेरे पति ही होंगे, तब वह साज श्रृंगार में लग गई और इतने में शंखचूड़ बने विष्णु जी घर में प्रवेश करते हैं, जिसको तुलसी बहुत ही खुशी होकर बहुत ही आनंदित होकर आह्लादित होकर स्वागत करती है अपने पति का और उसको उन्हें बैठने के लिए आसन देती है, तांबूल इत्यादि देती है, पाद प्रक्षालन करती है और बहुत सेवा भाव करती है। और उसके मन में बहुत उद्वेग हो रहे हैं ये बात जानने के लिए कि इतने दिन उसके पति कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किस प्रकार उन्होंने देवताओं से लड़ाई लड़ी और पुनः वह किस तरह जीवित वापस आए, ये सब जानने की उसके मन में बहुत ही उत्सुकता थी। तब उन्होंने विष्णु जी से यानी शंखचूड़ से पूछा कि आप मुझे बताइए कि क्या सब हुआ युद्ध भूमि में। तब विष्णु बने शंखचूड़ ने अपना बखान करना शुरू कर दिया कि हे देवी, मैंने देवताओं को ऐसे मारा, सब भाग गए, ऐसे हुआ, सब मेरे डर से भाग गए मैदान छोड़ के और अंत में शिव जी ने हम लोगों को सुलह करा दिया और फिर पुनः मैं देवता अपने स्थान को चले गए और मैं तुम्हारे पास वापस आ गया। और इस तरह से सारे बखान उन्होंने सुना दिए। तो उसको विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से ये मेरे पति हैं और देवताओं की सुलह हो गई है, अब कुछ समस्या नहीं है। तब जब रात का प्रहर जो बीता तब उसके मन में संशय उत्पन्न हुआ। स्वपुरुष परपुरुष में भेद होता है और उसके मन में ये एक अंतर्द्वंद चल रहा था कि निश्चित रूप से ये मेरे पति नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह कोई छली है, यह कोई परपुरुष है जो वेश बनाकर मेरे साथ छल किया है और छल से मेरे घर में प्रवेश हुआ है। उसके मन में जो चल रहा था वह उसने प्रकट कर दिया और उसने एक ही बार में कहा कि बताओ तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो और क्यों आए हो। तब जब भेद खुल गया तो विष्णु जी कुछ भी नहीं बोले और इतने में ही उसने और भी कहा कि निश्चित रूप से आप विष्णु तो नहीं, आप क्योंकि विष्णु की का हृदय ही पाषाण को हो सकता है। आपको मेरे साथ छल करने में दया नहीं आई, आपको इस अबलापन में तनिक भी तरस नहीं आया, आपने मेरे साथ अत्याचार किया, आपने मेरे साथ पापाचार किया, आपने इतना अनर्गल गलत कार्य मेरे साथ किए। उसने अपने मन की सारी वेदना कह सुनाई और विष्णु जी पाषाण बने सब सुनते रहे और मन ही मन उन्होंने शिव जी को स्मरण किया और उन्होंने कहा कि आपने पाषाण हृदय से सब कुछ कार्य किया, तो मैं आपको शाप देती हूँ कि आप पाषाण बन जाएं। इतने में शिव जी प्रकट हो गए और शिव जी ने कहा कि हे देवी, अब ये तुम्हारा जो वियोग हुआ है तुम्हारे शंखचूड़ पति के साथ, यह तुम्हारा एक मनवंतर तक के ही था, इतने ही समय के लिए था। इस वियोग को तुम त्यागो। पूर्व में तुम तपस्या की थी कि विष्णु तुम्हें पति के रूप में मिलें, तो ये विष्णु हैं और ये तुम्हारे पति हैं, इन्हें स्वीकार करो। और तुम जो मूल स्वरूप में तुलसी बनी हो, तुम तुलसी नहीं, तुम लक्ष्मी हो और लवन सागर की तुम पत्नी भी रह चुकी हो। अब तुम विष्णु को प्राप्त करो और तीनों लोक में अपने पति विष्णु के साथ तुम विहार करो, आनंद से अपना सुखी से अपना जीवन व्यतीत करो। लेकिन तुम्हारा यह शाप व्यर्थ में नहीं जाएगा। यह तुम अपने शरीर का जब तुम त्याग करोगी तो यहाँ एक नदी प्रकट होगा जो गंडकी नदी के नाम से संसार में विख्यात होगा और तुम्हारा नाम तुलसी है, तो तुलसी नाम का एक दिव्य वृक्ष होगा जो सभी पुष्पों में सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा और वह सभी देवताओं के लिए पूजनीय और वंदनीय होगा और वह शुद्ध होगा और वह सब उसको चढ़ाएंगे और तब पूजा सफल होगा। और तुमने जो विष्णु जी को कहा कि तुम आप पाषाण हो जाओ, तो ये भी पाषाण हो जाएंगे। वह पाषाण होकर इस नदी में रहेंगे। नदी के भीतर जब यह पाषाण बनकर उसमें जल में भीतर रहेंगे तो करोड़ों कीड़ा बड़े बड़े नख वाले दंत वाले इनको काटेगा और उसमें इनका जो चक्र चिन्ह है वह चक्र बनाएगा छेदन करके और वह कालांतर में मनुष्यों के द्वारा शालिग्राम के नाम से ये विख्यात होंगे और लोग लक्ष्मी नारायण भगवान भी कहेंगे। और जो नदी के ऊपर में रहेगा, भले ही उसको कीड़ा काटा हो चाहे नहीं, तो वह पिंगला होगा।
पिंगला मतलब जिसमें कोई ऐब हो। तो नदी के ऊपर में जो शालिग्राम होगा, जो पाषाण होगा, वह कभी भी किसी भी कीमत में वह पूजनीय नहीं होगा, और जो जल के भीतर होगा वह पूजनीय और वंदनीय होगा, और शालिग्राम सही मायने में वह शालिग्राम होगा। तो इस बात का ध्यान बढ़िया से रखना है, जानकारी ले लेना है कि यह पिंगला है कि निश्चित रूप से शालिग्राम है। शालिग्राम जो जल में होगा वो शालिग्राम होगा, जो ऊपर में होगा भले ही उसमें छेद हो वो शालिग्राम नहीं होगा। वो जो लाएगा वह दरिद्र हो जाएगा, वो रोगी रहेगा, रोगग्रस्त रहेगा, और उसको कभी भी सुख नहीं मिलेगा जो पिंगला की पूजा करेगा। लेकिन जो जल में रह रहे शालिग्राम की पूजा करेगा, वंदना करेगा, कभी भी उसके घर में धन धान का अभाव नहीं होगा, लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बरसती रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि शालिग्राम की जब पूजा होगी तो उसमें तुम भी उस तुलसी दल के रूप में तुम रहोगी। तुम दोनों को जो अलग करेगा वह पातकी नरकगामी होगा, और वह जो विभेद करेगा वह सात जन्मों तक वह अपनी भार्या विहीन रहेगा, उसका जीवन बीतेगा, जो तुलसी को शालिग्राम से अलग करेगा। और उतना ही नहीं, उन्होंने शंखचूड़ यानी सुदामा को जो सुदामा की अस्थि से जो शंख बना उसको भी उन्होंने वरदान दिया कि यह शंख, तुलसी और शालिग्राम तीनों एक जगह रखकर जो उसकी पूजा अर्चना करेगा नित नियम से, उसके घर में सदैव धन धान की अंबार रहेगा, अमरोही रहेगा, और कभी उस घर में दुख नहीं आएंगे, कभी विपदा नहीं आएगी, कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी, कभी वो रोग शोक से ग्रसित नहीं होगा। सदैव लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा उसके ऊपर बनी रहेगी। शंख का जल शिव जी को छोड़कर सभी देवी देवता स्वीकार करते हैं, केवल शिव जी को शंख का जल नहीं अर्पित करना चाहिए। शंख और शालिग्राम के साथ तुलसी और शंख तीनों को एक साथ घर में रखना चाहिए। जो कोई भी घर में शालिग्राम भगवान रखते हैं उनको इस तरह से पूजा करनी चाहिए। तो ये शालिग्राम की महत्ता है। शंखचूड़ किस तरह से, सुदामा किस तरह से राधा जी के हिसाब से शंखचूड़ बने, और वेदव्यास जी कहते हैं और शिव बाबा कहते हैं जो कोई भी इस आख्यान को सुनेगा, सुनाएगा और सुनने के लिए प्रेरित करेगा वो सदैव सुखी रहेगा, निरोगी रहेगा, धन धान से संपन्न रहेगा, और शालिग्राम भगवान सबकी मनोरथ को पूरा करने वाले हैं, शुभ मनोरथ को देने वाले हैं, धन इच्छा को पूरा करने वाले हैं। तो शालिग्राम भगवान आप सबका शुभ मनोरथ पूरा करे। आप सुनिए, लोगों को सुनाइए, लाभ उठाइए, और मेरे चैनल शिव परिवार धर्म को जो यूट्यूब का है उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और फेसबुक पर सन्नान झा को फॉलो कीजिए, वहाँ भी लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। शिव शिव। जय माँ दुर्गा। शालिग्राम भगवान की जय।